हम उनको कोट कोट नमन वंदन करता हुआ क्षमा याचता क्षमा याची होता हुआ मैं साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी आए और हमें मार्गदर्शन करें। साथियों, बाबू जी के आने के पहले एक शब्द के माध्यम से मंच पर बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मार्शल की नौजवान दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप है तो आप उनको बैठने की जगह देंगे। जैसे यहाँ पर हमारी बेटियाँ खड़ी हैं, बच्चे हैं उनकी गोद में, तो जो हमारे साथी हैं करने की इजाजत नहीं देते, परिवार के लोग, माँ बाप, पति और भाई, और अगर वो हिम्मत करके आती है तो हमारी ईश्वर की जिम्मेदारी है कि हमारी किसी भी बेटी को, बहन को किसी तरह की कोई तकलीफ न जाए। इसलिए हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ी दिन के बाद बैठी है किसी तरह की तकलीफ न जाए। साथियों, आप लोग दीप के अंदर बैठे हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नहीं होती तो दीप के अंदर कोई बैठता नहीं है, और दीप के बाहर बैठे होते तो ये और बहुत बड़ी रैली आपकी लगती, जितनी बड़ी है उससे कई गुना बड़ी रैली लगती। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग लाखों रुपया, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाते हैं, तब इतने लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। और आप अपने पैसे के बल पर चल करके आए हैं, अपने संसाधन से आए, अपना खाना खा के रैली का प्रचार किया है, और इसी लोग कहते हैं कि ये जो आजा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इलाहाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी का दल है। मैं आपसे भी कहता हूँ, और जो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा समझते हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी का दल है या जन अधिकार पार्टी का अगर आप सारी बातों के नारे लगाते रहेंगे तो मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। देखो, जब आप एक दूसरे को कहते हो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग शांत हो जाओ, बाकी मैं बोलूँ। अपना अपना मुंह बंद करो। जब तुम कहते हो एक दूसरे को शांत हो जाओ, वो भी कहता है, तो सब कुछ चिल्ला हो जाए। चुपचाप मैं कह दूंगा कि शांत हो, सबके बदले में कह दूंगा कि शांत हो, ठीक है। एक चीज मुझे और कहना है कि बहुत सारे साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, मेरा स्वागत करना चाहते हैं। कुछ साथी मंच तक आ पाए, कुछ साथी मंच तक नहीं आ पाए। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से मुझे आशीर्वाद दीजिए, वहीं से मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा, और ये पार्टी आपकी बढ़ती जाएगी, आपका बढ़ता जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं माना है कि आप मेरे पास आ नहीं पाए या मुझे आप माला नहीं पहना पाए। मेरे अंदर जो माला पहनाने आया है उसका भी उतना आदर सम्मान है, और जो आप बैठे हैं या दूर बैठा है उसके भी लिए मेरे दिल में उतना आदर सम्मान और उसके लिए मैं चाहूँगा जो जहाँ आप बैठे हैं वहीं से आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। साथियों, आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जैसा कि आपने
सामने जो हमारा फ्लैक्स लगा है, और मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आज के कार्यक्रम का मकसद है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाना संगठन। आज से लगभग 30-35 साल पहले जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे माननीय कांशीराम साहब की देखरेख में, तो हम लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते। लेकिन कांशीराम साहब के जाने के बाद वो विचारधारा तो बहुजन समाज पार्टी में रही नहीं। जो विचारधारा महात्मा फुले की थी, बाबा साहब अम्बेडकर की थी, शाहू की थी, वो विचारधारा माननीय कांशीराम साहब के दुनिया से जाने के साथ ही वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से कहीं जुड़ चुकी। जो नारा बहुजन समाज पार्टी लगाती थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वो नारा बदल करके आज भी विचारधारा जन अधिकार पार्टी में मिली है। आप सब लोग आइए और मिलकर के अपनी भागीदारी लेकर के जन अधिकार पार्टी को जिता करके सत्ता में भेजिए और फिर वहां से अपने हक अधिकार को लेने की कोशिश करें। इसलिए साथियों आज के कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर इस देश के हम गरीब और पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, किसान लोग हैं, अगर हम आपस में भाईचारा बनाए और भाईचारा बना करके अपनी बिगड़ी बनाने के लिए अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक हो। मैं कि अगर हम किसान हैं तो हमारी किसानों की समस्याएं क्या है, हम अगर मजदूर हैं तो हमारी समस्याएं क्या है, अगर हम पढ़ रहे हैं, छात्र हैं तो हमारी समस्याएं क्या है। इन सारी समस्याओं का अपनी बीमारी का पता चल जाए, अपनी परेशानी का पता चल जाए, तो उसके लिए रास्ता निकालना आसान होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो दुख है तो कोई ना कोई कारण है, उसका कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उसके लिए मार्ग। मैं भगवान बुद्ध का नाम लेता हूँ तो लोग कुछ भगवान को मानने वाले ये न सोचने कि लोग कुछ भगवान का नाम नहीं लिया है, बुद्ध का नाम लिया है उस वाले, क्योंकि बड़ी भारी बात कहते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम ले रहे हैं, लोग उसका तो ले ही है। मैं सबका लेता हूँ, मैं सभी जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और आपको भी सबका सम्मान करना चाहिए। कभी आपको सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। सबकी प्रकृति अलग अलग, हर मनुष्य का स्वभाव और नेचर प्रकृति से अलग अलग बनाया है। इसलिए आपको कभी अगर हम एक भगवान को मानते हैं, एक महापुरुष को मानते हैं, तो यही नहीं समझ पाते कि हमारी दुख और तकलीफ क्या है, पीड़ा क्या है, बीमारी क्या है। अगर हम अपनी बीमारी का तो डीजल बहुत महंगा है और किसी तरह जब फसल पैदा करते हैं तो उसकी कीमत सही नहीं देती। हम माँ बाप हैं, हमें अपने हैं तो अच्छे अस्पताल नहीं है। अब एक जो मैंने बीमारी बताई कुछ, उन बीमारी के बारे में जरा सोचिए कि अगर हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि खाद भी हमें सस्ती मिल जाए, तो जरा ध्यान से सोचिए कि ये कौन कर सकता है, क्या वही कर सकता है क्या जिसको वोट देकर के हम जिताते। अगर हम चाहते हैं कि बिजली फ्री मिल जाए, हमारे फसल की कीमत सही मिल जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, स्कूल फ्री मिल जाए, तो जरा ध्यान से सोचिए कि ये काम वही करते हैं क्या जिनको वोट देकर के हम जिताते। अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करता है, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ करता है, हमारे बच्चों को मारता है, हम थाने में जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती, फिर उससे बड़े अधिकारी के पास, सीओ के पास जाते हैं, कप्तान के पास जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है। तो जरा ध्यान से सोचिए इस बात को कि थाने का इंस्पेक्टर सुनता किसकी है, जिले का कप्तान सुनता किसकी है, क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट देकर के जिताते। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो इसी में
कारण और निवारण इसी में छुपा हुआ। मैंने बीमारी बताई और कारण और निवारण मैंने दोनों इसी में छुपे हुए हैं। कि थाने का दरोगा तो उसी को मानता है जिसको वोट देकर के जिताते। हमारे लिए स्कूल तो वही खोलता है जिसको वोट देकर के जिताते। बच्चे को रोजगार तो वही देता है जिसको वोट देकर के जिताते। अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाए कि 5 किलो अनाज के बदले चुनाव के मौके में 35 किलो अनाज सरकार दे रही है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिला, कॉलोनी मिली, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया मिला, ये किसने दिया? उसी ने दिया जिसको वोट देकर के जिताते। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो आगे की बात हमें सोचना आसान हो जाता है। कि अगर 5 किलो अनाज या 35 किलो अनाज मिला है, कॉलोनी मिली है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिला है, जिसको वोट देकर के जिताया है उसने दिया है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, फ्री शिक्षा मिल जाए, ये भी तो काम उसी का है जिसको वोट देकर के जिताते। ये काम तो वो नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए पढ़ाई के बाद, ये भी तो उसी का है जिसको हम वोट देकर के जिताते। हमको 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर और चूल्हे को उठाए है और अपने बच्चे को जिले का कप्तान बनाता है, कलेक्टर बनाता है, दरोगा बनाता है, सिपाही बनाता है और हमको कहता है 5 किलो नहीं तो 35 किलो ले लो, 2-2 हजार करके 6,000 ले लो, गैस सिलेंडर चूल्हा ले लो। हमको वो इतने में ही उलझाए रहना चाहता है और वोट लेकर के वो फिर राजा बन जाएगा, फिर सरकार में पहुंच जाएगा और सरकार में पहुंचने के बाद उसके बच्चों को, उसके परिवार के लोगों को हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका एरिया जो एरिया है आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल का, 3 मंडलों में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय कल्याण सिंह साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, इटावा के लोग भी श्री मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद 12 में उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। आपको ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कैसे लोगों का विकास हुआ, कैसे लोग आगे बढ़े। अगर ये बात सोच करके अगर दिमाग में बैठ जाए और उसमें अमल करने की कोशिश करें तो आपके भी छोटे छोटे बच्चों का और आपका विकास हो जाए और आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है तो बहुत सारे साथी तो इस एरिया में डर के वोट दे देते हैं, शराब पी करके वोट दे देते हैं, पैसे में बिक करके वोट दे देते हैं। बाकी कुछ साथी तो अपने बेटा और बेटी को बचाने के लिए वोट नहीं देते, अपना घर बनाने के लिए वोट नहीं देते, वो गाय माता को बचाने के लिए वोट देते हैं, भगवान का घर बनाने के लिए वोट देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते हैं, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट देते हैं। अगर ये वोट की कीमत आपको समझ में आ जाए तो ही बात बनेगी, तो ही आज आप जो इतने बड़े पैमाने में इकट्ठा हुए हैं इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। और अगर फिर जब चुनाव का मौका आएगा फिर कुछ साथी शराब पी करके या पैसे के लालच में आकर के आपको गुमराह करेंगे और फिर आप गुमराह हो जाएंगे, तो फिर आप जैसे इन 5 सालों में आपको कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो आने वाले कितने 5 साल बीत जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। आजादी के 75 साल हो गए, देश को आजाद हुए, 72 साल हो गए संविधान को लागू हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान में ये सोच करके उन लोगों ने सारे हक अधिकार दिए कि देश का जो गरीब और कमजोर का किसान का बेटा एक दिन वोट के बल पर जीत के जाएगा, लखनऊ की विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में
और सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद अपने मुताबिक कानून बनाएंगे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनके तरह जितने गरीब कमजोर लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन हमने जिता करके किसको भेजा? जीतता तो वो है जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं और आपके पास ज्यादा वोट है, लेकिन जीतता कौन है? जीतता तो वो है जिसके कम वोट। चुनाव के मौके पर आपका वोट उन्हीं को जाता है। अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए, अपने खेती किसानी के फसल की कीमत सही मिले, विकास व रोजगार मिले, इसके लिए आपका वोट नहीं जाता है। आपका वोट तो किसी और मुद्दे पे चला जाता है। आप कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जिसको वोट देने जा रहे हैं 5 साल में हम, इसके हाथ में क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है इससे और क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो ही बात बनेगी, तो ही सम्मेलन का कोई मतलब होगा, तो ही जो आप इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठे हुए हैं उसका कोई मतलब होगा। और अगर यहाँ से जाने के बाद फिर ये बातें आप सारी भूल गए तो आज के इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुराने जमाने में जब राजशाही थी, राजा का बेटा राजा होता था और राजा एक खास समाज में, एक खास जाति में होता था और उस समय के राजा को बहुत पावर होती। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश के महापुरुषों ने सोचा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, लोग चुनेंगे राजा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसको ज्यादा लोग चुनेंगे वो राजा है। तब से हमारे देश में लोकतंत्र आया और आपको राजा चुनने का मौका मिलता है। आप वोट देकर के राजा बनाते हैं, लेकिन राजा तो उसी को बनाते हैं जो आपको हमेशा प्रजा बनाए रखना चाहते हैं, जो आपको हिंदू मुसलमान में, गाय माता में, भारत पाकिस्तान में उलझाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे कभी पढ़े लिखे, आपके बेटी भी डॉक्टर बने, आपका बेटा भी डॉक्टर बने, आपको भी बच्चों को जीवन के हथकंडे में आगे बढ़ने का मौका मिले। वो कभी नहीं चाहते और बार बार आप उन्हीं को जिताते हैं। आपके मन में बैठ गया है कि कौन न होए हमें कहानी, तेरी छू न होवे रानी। हम तो हो नहीं सकते हैं। जो राजपाट में जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, उनके 4 हाथ होते होंगे, सर्वर कुछ और ज्यादा होते होंगे, हम कैसे कर सकते हैं? योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी है ना, साधु है, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, जानते हैं ना लोग, आप लोग। और गोरखनाथ मंदिर सिद्ध पीठ है। लेकिन 5 साल पहले जब वो खाली साधु थे, योगी थे, अगर वो दरोगा जी से नाराज हो जाते या कप्तान साहब से नाराज हो जाते और कहते तथास्त, दरोगा जी का ट्रांसफर हो जाए, कप्तान का ट्रांसफर हो जाए, तो हो जाता है? क्यों? वो तो सिद्ध पीठ है, वहां से कहते तथास्त, वो कहते तथास्त, सड़क बन जाए तो बन जाती, वो कहते तथास्त, बिजली लग जाए तो बिजली लग जाती, वो कहते तथास्त, नौकरी में बच्चे को भर्ती हो जाए तो हो जाती। क्यों? और आज जहाँ बैठे हैं वो वहां से कहे कि तथास्त दरोगा जी का ट्रांसफर हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं? वो आज कहे कि तथास्त कप्तान का ट्रांसफर हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं? तो कहाँ पावर है, कहाँ ताकत है, कहाँ ताकत है? हमारी बहन बैठी हुई ने बताया कहाँ ताकत है। वो वोट आपके पास भी है कि खाली उन्हीं के पास है? 10 साल 5 साल पहले 1000 का नोट चलता था, मोदी जी ने बंद किया ना, और धन की देवी लक्ष्मी माता, तो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया, लक्ष्मी माता में लेके जाइए और कहिए कि माता जी चलाइए इसको, चल जाएगा? और मोदी जी चाहे तो कहाँ का
वोट है आपके पास? जिसको सारी ब्लाउज में, कॉलोनी में, गैस सिलेंडर, चूल्हा में जिस वोट को दे देते हैं, उस वोट में जो ताकत मोदी जी के पास है, वो ताकत तो आपके बेटे में, पति में, भाई में, मुझमें भी आ जाए। सारी ताकत तो वोट पे। अभी एक साथी मिले, तलवार दे रहे थे, गदा दे रहे थे। आज से जब राजशाही थी तब तलवारें चलाने की जरूरत थी, गदा चलाने की जरूरत। आज राजा बनने के लिए तलवारें चलाने की और गदा चलाने की जरूरत नहीं है। जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वही राजा बन जाता है। जो आप जिस दिन उंगली दबाते हैं, चुनाव का समय आता है, उंगली दबाते हैं, आप ही तय करते हैं कि कौन राजा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए, स्वयं सहायता समूह इस समय सब जगह बनाए गए हैं। गांव-गांव में हमारे बहनों के स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। 1,000 रुपया दिए जा रहे हैं और कुछ काम करने के नाम पर पैसा दिया जा रहा है। काहे के लिए? वोट दिलवाओ। क्या और कोई कारण? चुनाव का मौका आता है, जो नेताजी कभी दरवाजे में नहीं आते, वो दरवाजे में आते हैं, पैर छूते हैं। काहे के लिए? वोट के लिए। वोट में तो जरूर कोई बात है। इस समय मोबाइल बटने लगे हैं, लैपटॉप बटने लगा है। काहे के लिए? वोट के लिए। फिर से किसानों को कुछ पैसे मिलने वाले हैं और कुछ मजदूरों को मिलने वाले हैं। 35 किलो अनाज हो गया है, 1 किलो सरसों का तेल हो गया है। काहे के लिए? वोट के लिए। वोट में तो जरूर कोई बात है। सरकार में जो लोग चुनाव आता है तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। घर से माफ करेंगे? नहीं। नहीं। जो चुनाव लड़ते हैं लोग तो कहते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कोरोना में जो पीड़ित लोग हैं उन्हें 25,000 रुपया देंगे। घर से देंगे? नहीं। कहाँ से देंगे? जब चुनाव जिता करके आप उन्हें राजा बनाएंगे तो राजा राज खजाने का मालिक होता है, तो राज खजाने से कर्जा भी माफ कर देगा और राज खजाने से 25,000 भी देगा। ये जो लैपटॉप और मोबाइल मिल रहे हैं, ये जो पैसे मिल रहे हैं, ये राज खजाने से मिल रहे हैं कि अपने घर से नेताजी दे रहे हैं। और राज खजाने में पैसा किसका होता है? राज खजाने में पैसा नेताजी का नहीं होता, आपका होता है। आपके खून पसीने का है राज खजाना, किसी नेताजी के घर का नहीं है। आप जब 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स देते हैं। 1 लीटर डीजल में 56 रुपया टैक्स देते हैं। आप ये जो कपड़े खरीदते हैं, पहने हुए खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, कुछ बेचने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, दवा खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, टायर ट्यूब गाड़ियों के खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर सामान में टैक्स देते हैं। अगर एक दिन का पैदा हुआ बच्चा है और अगर उसको आप दवा लेने चले जाओ तो हमारा देश ऐसा है कि अगर 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स, और वो टैक्स का पैसा सब सरकारी खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक कौन होता है? सरकार। और सरकार कैसे बनती है? आपके पैसे का खजाना और आपकी वोट की सरकार, जिसको आपने खजाने का मालिक बनाया है। फिर उस खजाने से आपको 5 किलो अनाज और अब 35 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, चूल्हा और कॉलोनी। ये गैस सिलेंडर, चूल्हा और कॉलोनी कोई नेताजी अपने घर से नहीं लाए, न योगी जी लाए हैं, न केंद्र सरकार की सरकार लाई है, सब आपके खून पसीने की कमाई। और जो आप, हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम शांत हो, तुम बैठो अपनी अपनी जगह में, तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोग मत बात करो, तुम लोग मत बात करो। इस लड़के को प्रेम से बाहर निकालो, प्रेम। बेटा तू बाहर है, तेरे चक्कर में डिस्टर्बेंस होगा। तुझे बेटा थोड़ी देर 5 मिनट और पानी नहीं पिएंगे बोलता। हम अपनी बिगड़ी बनाने में लगे हुए हैं, तो अपनी बिगड़ी बनाने में लगा हुआ है, तो धंधा करने में लगा हुआ है।
अरे यार मान जाओ भाई थोड़ी। मुझसे समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले, कि मंत्री जी आप इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं, लोग आते हैं, हम पूरी के पैकेट बांट देंगे तो भाग जाएंगे सब लोग। तो वो तो पूरी की पैकेट की बात छोड़, तो पानी की पैकेट में ऐसे राजपाल में जाओगे, ऐसे सरकार बनेगी, आप ऐसे हर हिस्सा लोगे। तो ये जो आपको गैस सिलेंडर चूल्हा जो कॉलोनी मिली है, आप अगर 100 रुपया टैक्स देते हैं तो 10 रुपया तो आपको मिलता है, 90 रुपया तो सरकार कहीं और खर्च करती है। उस 90 रुपया में सिपाही से लेके एसपी तक का, कप्तान तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। चपरासी से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके पैसे से दिया जाता है। ये सड़कें जो बनती हैं नेताजी के घर के पैसे से नहीं बनती, जो सरकारी खजाना है जिसमें आपका पैसा है उससे बनती है। ये बिजली आपके पैसे से बनती है। ये जितने सरकारी कर्मचारी का वेतन है वो आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। उसके बाद भी वो पैसा बचता है, आपका पैसा जो बचता है उसमें नेताजी का जहाज उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है, नेताजी के बंगले में खर्चा होता है, नेताजी के शान और शौकत में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। और आपको लगता है कि नेताजी बहुत अच्छे हैं, नेताजी ने हमें कानून दिया, तो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है। और बड़ी मजेदार बात तो ये कि गैस सिलेंडर चूल्हा जब सरकार ने दिया तो उसकी कीमत 3000 रुपया, अधिकतम जो सिलेंडर और चूल्हा मिला उसकी कीमत 3000 रुपया। और उस समय सिलेंडर भरा जाता था 400 रुपया का, और आज कितने का भरा जाता है? एक साल में 12 सिलेंडर लगते हैं कम से कम, की नहीं लगते? एक महीने में तो एक लगता है कि नहीं लगता? पहले 400 का, अब 1000 का, तो एक सिलेंडर में कितने ज्यादा हुए? 600। 12 महीने में 12 से 7200। 3000 दे के 7000 ले लिया तो आपको समझ में नहीं आता। 3000 दे के 7000 ले लिया तो आपको समझ में नहीं आता, लगता है गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया। लोकसभा चुनाव के मौके पे हमारी बहन बेटियों ने सोचा, माताओं ने सोचा कि गैस सिलेंडर चूल्हा तो किसी ने दिए नहीं। 1 लीटर डीजल में 56 रुपया टैक्स लगता है, 2-2 हजार करके 6000 दिया और 60,000 ले लिया तो समझ में नहीं आया। ये चीजों को आपको समझने की जरूरत। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ होती है, वहीं आपको 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की भी शासन को याद करना है। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले की सरकार को आपको भूल जाना, 5 साल पहले की भी सरकार को आपको याद करना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन लोगों ने किसकी जमीन में कब्जा किया, किसके भट्टे में कब्जा किया, किसके मकान में कब्जा किया, किसको मारा पीटा, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। हम लोग भूलने के आदी हैं। हमें लगता है कि भाई उस समय हम समाजवादी पार्टी से नाराज थे तो हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, और हम भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं तो हमको देखने में लगता है कौन लड़ाई है। तो वो पैसे से जो पैसा है, 4 बार सरकार रही है, काम झाम है, बढ़िया गोरे चिट्टे कुर्ता पजामा पहन के आते हैं, तो आपको लगता है कि गोरे काछी तो इतना अच्छा नेता होते नहीं है, यही गोरे चिट्टे हैं, इन्हें को कैसे जिता। तो तुम लोग फिर 5 साल पहले का भूल जाओ और फिर उन्हें वोट दे दो। उनको भी सामने रखना है, 5 साल पहले की भी तस्वीर सामने रखना है कि उन्होंने क्या किया था हमारे लिए। क्या उन्होंने भी हमारे बच्चों के लिए कुछ किया? क्या उन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए किया कुछ? अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो क्या समाजवादी पार्टी ने किया? दोनों गरीब और पिछड़े और दलित और अकलियत के दुश्मन। एक कहता है कि हिंदुत्व के नाम पर हमें वोट दो, दूसरा कहता है कि अगर उनसे बचना है, बीजेपी से बचना है, तो हम समाजवादी लोग हैं, हमको वोट दो।
लेकिन दोनों देना कुछ नहीं चाहते। हमको अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी। हमने गरीब और कमजोर को हक हिस्सा पाने के लिए और सत्ता में पहुंचने के लिए जहां से हक अधिकार मिलता है उनके लिए हमने जन अधिकार पार्टी बनाई। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल जितने हमारे पिछड़े और दलित लोग हैं, अकलियत लोग हैं, हम अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह जन अधिकार पार्टी के लिए करें तो हम भी सत्ता में पहुंच सकते। बहुत लोग गठबंधन करने की बात कहते हैं। लोग कहते हैं कि गठबंधन होना चाहिए। क्यों गठबंधन होना चाहिए? इसलिए कि वोट हमारे पास कम है। वोट हमारे पास कम नहीं। कैलाश मोदी जी बैठे हैं, सत्यप्रकाश राजपूत जी बैठे हैं, प्रजापति जी बैठे हैं, पाल साहब बैठे हैं, इरफान भाई बैठे हैं। अगर लोधी का, पाल का, कश्यप का, मुसलमान का, नाई का और बिरादरी जितनी है यहाँ, निषाद का, बिंद का, अगर हमारा सबका गठबंधन हो जाए तो जन अधिकार पार्टी को कौन हरा सकता? तो जरूरत है कि जो हम गांव में गरीब और कमजोर लोग हैं, हम आपस में गठबंधन करके हमारी समस्याएं सबकी एक तरह की है। अगर हम आपस में भाईचारा बना के अपना वोट जन अधिकार पार्टी को दें तो हमें किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो हमें हरा सकता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रमेश चंद्र निषाद जी, अक्सर वो एक बात कहते हैं। वो बात मैं उनकी कही हुई बात मैं आपको सुनाता हूँ कि अगर कुएं में हमें प्यास लगी है, कुएं के पास हम गए पानी पीने के लिए और कुएं की गहराई अगर 50 फुट है और अगर प्यास लगी है पानी निकालना है हमें और 5 लाख कुएं पे जाए और 5 लाख के पास रस्सी अगर 8 फुट की है तो क्या पानी निकल आएगा? अगर कश्यप जी जाएंगे साथ ही उनकी रस्सी भी 6 फुट की है, अगर वो पानी निकाले 50 फुट से तो निकल आएगा। प्रजापति जी की रस्सी 5 फुट की है, वो पानी निकाले तो निकल आएगा। मान लीजिए कुशवाहा जी की रस्सी 12 फुट की है, वो पानी निकाले तो निकल आएगा। मुसलमान भाई की रस्सी है 15 फुट की, वो निकाले तो निकल आएगा। लोधी राजपूत की वो निकाले 8 फुट की तो निकल आएगा। और अगर इनको सबको जोड़ दे और फिर पानी निकाले तो निकल आएगा कि नहीं? अगर इन सारी रस्सियों को जोड़ दे और फिर पानी निकाले तो निकल आएगा। तो पाल की भी प्यास बुझेगी, प्रजापति की भी, लोधी की, कुशवाहा की, मुसलमान की, निषाद की, सबकी प्यास बुझेगी। आज के सम्मेलन का मकसद कुल इतना है कि जितने हम पिछले लोग हैं, दलित लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, जिनकी हमारी समस्याएं सबकी एक जैसी है, अगर हम इकट्ठा होकर के अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें और सत्ता में पहुंच जाएं जहां से हक मिलता है और दिया जाता है तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्का है, एक तरफ चिट एक तरफ पट। जब तक समाजवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक समाजवादी पार्टी। मुसलमान भाइयों को डरवाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। हमको भी डरवाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी। और जब हम उनको जिता करके भेजते हैं, जब वो पिछड़ों के नाम पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कौन पिछड़े, सरकार तो हमारी है, हमने मेहनत की है, तुम कहां से आ गए? मुझसे एक दिन बात हुई, गठबंधन की चर्चा हुई, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, बीजेपी से हम बहुत दुखी हैं, हम आना चाहते हैं, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, महंगाई इतनी है, सब पूरा देशी बेचे डाल रहे हैं, हम चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन हमारी भी तो पार्टी है, हमारे साथ आप क्यों नहीं आ जाते? तो कहा नहीं आपकी पार्टी अभी छोटी है, हमारी मजबूत पार्टी है। हमने कहा पार्टी कैसे छोटी बड़ी होती है? जिसके साथ वोट है, ज्यादा लोग हैं वही बड़ी है, जिसके साथ लोग नहीं है वो छोटी है। कहा नहीं फिर भी अभी आपका नया नया मामला है। तो हमने कहा चलो कैसे गठबंधन होगा? तो कहा गठबंधन में आपके लोगों को 4 लोगों को मंत्री बना देंगे, 4 लोगों को टिकट दे देंगे बस। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, मंत्री बनाकर तो मुंह बंद कर दोगे, बाकी आगे बताओ हिस्सेदारी दोगे कि नहीं दोगे? हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे? कहा कैसा हिस्सा? मैंने कहा अगर 100 सिपाही 100 दरोगा बनाओगे
तो अपने बच्चे बनाओगे कि पाल के भी बनाओगे, प्रजापति के भी बनाओगे, कुशवाहा के भी बनाओगे, मुसलमान के, मोदी के, सबके बनाओगे कि पहले अपने बनाओ? कहते हैं यार कुशवाहा जी ये बात छोड़ो, मंत्री बना दे। मैंने कहा ये नहीं, तुम ये बताओ कि जब लेखपाल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, बाबू, चपरासी, तहसीलदार की जब भर्ती करोगे तो खाली तुम्हारे बच्चे होंगे कि हमारे भी बच्चे होंगे? कहते मंत्री बना देंगे। ऐसा गठबंधन होना चाहिए कि हिस्सेदारी की बात होना चाहिए? मंत्री तो अभी भी है ना, कुछ मिलता है, नौकरियां मिल रही है बच्चों को। और 5 साल पहले जिसकी सरकार थी उन्होंने आपका ध्यान दिया था कि खाली अपने ध्यान दिया था? कहते हैं देखो भाई, मथुरा वृंदावन तो द्वापर त्रेता में थे, अब मथुरा वृंदावन उठ के चला गया है दूसरी जगह, तो वो तो खाली हमारी घर है सरकार, किसी और की थोड़ी। अगर आपको हक हिस्सा लेना है तो आपको भागीदारी की बात करना पड़ेगा। जब चुनाव के मौके पर आपके पास लोग वोट मांगने आए तो आप पूछे कि पहले क्या किया है आपने। अगर भारतीय जनता पार्टी आए तो उसका ताजा उदाहरण, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर, डीजल 100 रुपया लीटर, महंगाई कितनी है, सारी देश की संपत्ति बेची जा रही, हमारा आरक्षण खत्म है। लेकिन इसके बाद फिर जब समाजवादी पार्टी का आए तो उनका भी ध्यान करना, जब समाजवादी पार्टी आए तो उनसे भी पूछना कि 4 बार तुम सरकार में रहे, हिसाब जोड़ के रखना कि कहाँ खेत पे कब्जा हुआ है, कहाँ मारपीट हुई है, कहाँ प्लाट पे कब्जा हुआ है, कहाँ जमीन पे कब्जा हुआ है। तो आपके बच्चों को कितने की नौकरी मिल रही है, कितने सिपाही दरोगा आपको बनने का मौका मिला है? तो वो कहेंगे नहीं अब की बार होगा, तो कहेंगे 4 बार तो पहले दिन बहुत पुराना रिकॉर्ड पुराना है। जब तुम 4 बार नहीं किए हो तो ये 5वीं बार क्या करो? अब हमें न समाजवादी न भारतीय जनता पार्टी, हमें जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाना है। ये बात सही कह रहा हूँ कि गलत है? अगर चुनाव के मौके में दारू वारू मिलने लगी और कपड़े उपड़े सिलाए जाने लगे, बकरी बिक जाओगे तो क्या करेंगे? देखो मेरे बहुत सारे साथी हैं, चुनाव के मौके पर उनको हवा लग जाती है कि नहीं समाजवादी और बीजेपी को वोट देना है तो आपको नहीं। जब तक हमारी जन अधिकार पार्टी के कार्यालय से न पूछने और जब तक मुझसे न बात करें तब तक आपको उसकी बात पर भरोसा नहीं। वो कहेगा बाबूजी ने कहा, थोड़ी बताएगा कि मुझे किसके पैसे मिल रहे हैं, तो बताएगा? ये सारी चीजें वोटर के लिए हो रही है कि किसी और के लिए? तो अगर वो गुमराह करके आपको बेच देगा तो आप क्या करें? हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन आपके पास कोई और नहीं आता आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपका अपना आदमी आता, कोई दूसरा नहीं आता हमें गुमराह करने के लिए, हमारा खुद का भाई आता। कहता है अब तक हुआ जो हुआ अब नहीं होगा, तो आपको लगता है कि नहीं अब ठीक हो। आप अगर अपने बच्चों का, परिवार का, बेटी और बेटे का हित चाहते हैं तो आपको अपना वोट बेचना बंद करना पड़ेगा। सरकार चुनाव के मौके पर खूब घोषणाएं कर रही है, मोबाइल दे रही है, लैपटॉप दे रही है, पैसे भी बांट रहे हैं। बड़ी मजेदार बात कि आपके पैसे से आपको खरीद रही है, अपने घर के पैसे से नहीं। सरकारी पैसा जो आपको दिया जा रहा है वो आपका पैसा है और आपके पैसे से आपको खरीदा जा रहा है। तो मोबाइल भी लीजिए, लैपटॉप भी लीजिए, अनाज भी लीजिए, तेल भी लीजिए, पैसे भी लीजिए, लेकिन वोटवा सब कुछ लो, लेकिन वोट नहीं देना, वोट अपनी पार्टी को देना। देखो भाई, दारू पीना, मुर्गा खाना बहुत खराब काम है, मत करो ऐसा। लेकिन जिसका मन ना मानता हो तो मैं क्या करूं? जिसका मन ना मानता हो तो सब करो, लेकिन मेरा जब नशा उतर जाए तो वोट अपना अगर इतना जान जाओ, इतना समझ जाओ तो बात बन जाए। देखिए
वोट देने का जब हमें अधिकार मिला तो जिन लोगों ने हमें वोट देने का अधिकार दिया वो बहुत सारी चीजें जानते कि हमारे लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग इन्हें डराएंगे, धमकाएंगे और इनका वोट जबरदस्ती लेंगे। तो उन्होंने देखो मियां बीवी में पर्दा नहीं होता लेकिन वोट का पर्दा होता। न पत्नी पति को वोट डालते देख सकती और न पति पत्नी को वोट डालते देख सकती। जिस गांव में दबाव है, लोग आपको डरवाते हैं, धमकाते हैं, उन्हीं के साथ रहिए कि जी भैया जी आपके साथ। अब बूथ तक उन्हीं के साथ जाइए, इन्हें भैया आपके साथ हैं। और जब वोट डालने का मौका है तो कोई नहीं रहता, अपनी पार्टी में बटन दबाइए और फिर उनके साथ खड़े हो जाइए भैया आपको। जहां डरते हैं, जहां दबाव है और जहां डर नहीं है, दबाव नहीं है, तो अपना झंडा लगाइए और अपनी पार्टी का प्रचार करिए और सबको जागरूक करिए कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी। अगर आप चुनाव के मौके पर अगर आप अकेले अपना सौदा कर लेंगे, शराब की बोतल में, नए नए कपड़ों में, कॉलोनी में, गैस सिलेंडर चूल्हा में 2000-4000 में कितने में सौदा करेंगे? इससे ज्यादा में सौदा होगा कि कम में? है? अगर आप इतने में सौदा करेंगे तो मेरे पास कोई नहीं है। और अगर आप अपना सौदा नहीं करेंगे, बिकेंगे नहीं, तो वो मजबूरी में मेरे पास आएंगे। और जब मजबूरी में मेरे पास आएंगे आपका वोट लेने के लिए, तो फिर मैं भी आपका सौदा करूंगा। लेकिन जो मैं सौदा करूंगा मैं बताता हूँ आपको, जब मैं सौदा करूंगा तो मैं कहूंगा कि हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिलना चाहिए, किसान को खाद बीज सस्ते मिलना चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिलना चाहिए और उसकी फसल की कीमत तय मिलना चाहिए। आपकी सौदा ठीक है कि मेरी सौदा ठीक है? आपका सौदा ठीक है कि मेरा पीछे वाला ही पता है? अगर मेरा सौदा ठीक हो तो मेरे ऊपर छोड़ो, और अगर आपका सौदा ठीक हो तो आप खुद करो। अगर मेरा सौदा ठीक हो तो आपको एक बात कहते रहना पड़ेगा कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी। जिस दिन आप गांव गांव में कहना शुरू कर देंगे कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हमारा नेता बाबू सिंह कुशवाहा, तो मजबूरी में अगर उन्हें हमारा वोट लेना है तो हमसे वो समझौता नहीं। और अगर हमसे नहीं, हम अपने जीत के घर के लायक, हमारे पास लोधी भी है, प्रजापति भी है, पाल भी है, मुसलमान भी है, कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है, सारे लोग मिल करके हमारा प्रत्याशी कहीं से हारने वाला नहीं है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैं 3-4 सीटों को नहीं कह सकता हूँ जहाँ बहुत आबादी है एक जाति की, वो जीत जाए अलग है। बाकी कोई ऐसी सीट नहीं है कि जो जन अधिकार पार्टी से बाहर चली जाएगी। और मैंने आज तक नहीं कहा, मैं आज कहता हूं कि जन अधिकार पार्टी के बिना किसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जो सरकार बनानी है उसे जन अधिकार पार्टी के साथ आना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को और भी एक बात कहता हूं कि देखो भाई, तुम तो 4 बार सत्ता में रहे हो, कुछ लोग 2-2, 3-3 बार सत्ता में रहे हैं, हम तो इंतजार कर लेंगे, हम तो पैदल में 5 साल और इंतजार कर लेंगे, तुम अपने बारे में सोचो। सही कह रहा हूँ कि गलत नहीं? और हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो पैदल ही नहीं कि हो सत्ता में। बहुत लोगों को जल्दी है कि जल्दी सत्ता में आ जाए, अभी तो नहीं मेहनत की है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई डिप्टी सीएम तो है, मंत्री तो है, कुछ मिला है? हाथ बस में एक बेटी, शेड्यूल कास्ट की बेटी के साथ रेप हुआ, जला दिया रात को। अभी 4 महीने पहले कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हाथरस में रेप हुआ और मार के नहर में फेंक दिया 9 साल की बेटी। कानपुर में एक 18 साल की बेटी कुशवाहा समाज के रेप किया और 8वीं मंजिल से फेंक दिया। सीतापुर में मौर्य समाज की 2 बेटी, एक बेटी जिंदा बच गई और एक 9 साल 10 साल की बेटी, कोई यहीं सुरक्षित नहीं रहा, रेप किया और मार के फेंक दिया। फतेहपुर में मौर्य समाज की 2 बेटियों 1 महीने के अंदर में रेप किया और मार के फेंक दिया। मुकदमा भी नहीं लिखा गया, सही मुलजिम भी नहीं पकड़े गए।
सरकार में तो है। मैं तो बोल रहा हूं, बोल भी नहीं सकते। सरकार में तो है, मंत्री भी है, कुछ हो रहा है क्या? न्याय मिल रहा है क्या? अन्याय अत्याचार से छुटकारा है क्या? अगर थाने में कहना हो तो कुछ काम हो जाता है क्या? तो अगर इस तरह सत्ता में जाना हो और इस तरह उत्साह हो तो अलग है। लेकिन मैं बताता हूँ कि बेटा सत्ता में तो हम है नहीं, 5 साल और इंतजार करेंगे। तो अपने बारे में सोचो, हमारे लिए तो तुम न सही कोई और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो अपने बारे में सोचो, तुम्हें सत्ता में जाना है, तुम्हें सरकार में जाना है। और अगर हम गठबंधन करेंगे तो हमारी पार्टी छोटी है, कहेंगे तुम तो किसी लड्डू बनो। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जब मुझसे गठबंधन की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई हिस्सेदारी की बात करो, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। तो वो कहते हैं कि आप नहीं मानेंगे तो हम आपको बिरादरी का अपना चेला बना लेंगे दूसरा। अगर आप चेला नहीं बनेंगे तो दूसरा चेला बना लेंगे। तो हमने कहा किसको बनाएंगे? कहते तो बना लिया है। तो पूछता किसको बना लिया? कहा देखो, एक केसो बीजेपी की नहीं पाया गया और दूसरा उसी नाम का हमको मिल गया है। तो वो हमारा झोला उठा के चलता है। वो कहता है कि किसने खाना है? कि सरकार बनाना है। जो कह रहे हैं महान दल में खाना है कि सपा सरकार बनाना है। और महान दल में दूसरा साथी और बोलता है कि महान दल में खाना है कि 5 साल हो गए लटकाए हुए और फिर से पीठ मजबूत हो रही है, फिर से खाना है। तो इसलिए अगर सबको मंजूर हो तो एक अलग बात है, और नहीं तो हमारी पार्टी इस एरिया में, वैसे तो मैं हर एरिया की बात कह रहा हूँ, जितनी मजबूती से आप खड़े हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4-5 दिनों में मैं थोड़ा कम गया। इधर शामली में, बागपत में, बुलंदशहर में 3-4 दिनों में मैं कम गया। मैं उत्तर प्रदेश के 70 दिनों में जितना उत्साह आप में है, जितने तादाद में आप इकट्ठा होते हैं, हर जिले में इसी तरह का जोश है। हर जगह के विकास का हमें किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपना गांव-गांव में सामाजिक गठबंधन करेंगे। जो हमारी तरह के गरीब और कमजोर लोग हैं, उनके साथ हम गठबंधन करके अपनी पार्टी से लड़ाएंगे और जिता करके विधानसभा में भेजेंगे, जहाँ वो हमारे विकास की लड़ाई। और कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, हर सीट पे हम लड़ेंगे। हमारी चाहे जितनी फिरोजाबाद की सीटें हैं या और जिले की सीटें हैं, जो हमारे जिले की कमेटी के साथी हैं, मैं सबसे कहूँगा कि वो सब जगह प्रत्याशी देखें समीकरण के हिसाब से कि कहाँ हमें विरोधी को लगाना है, कहाँ हमें पाल लगाना है, कहाँ हमें निषाद कश्यप लगाना है, कहाँ हमें कुशवाहा लगाना है। ये सारे समीकरण आपको देख लेना है। कहाँ मुसलमान लगाना है, कहाँ कुर्मी लगाना है, कहाँ यादव लगाना है, वो भी तो पिछड़े हैं। तो जहाँ जब कोई हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी, तो हम किसी का हक मारी नहीं करेंगे। जो हमारे तरफ चलना चाहेगा, जो गरीब का काम करने में, गरीब का भला करने में भरोसा रखता है, किसी का हक मारने में भरोसा नहीं रखता, जो सबका हक देने में भरोसा रखता है, ऐसा कोई भी आदमी, वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, वो हमारे साथ चल सकता है। हम उसको चुनाव दिलाएंगे और उसको जिताएंगे। इस आशा विश्वास के साथ जो मेरे साथियों ने कुछ बातें कही और मैंने भी कुछ बातें आपको कही, आप सब लोग उस पर अमल करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। चुनाव के मौके पर बहुत सारे पारे लोग घूमेंगे, जो गाड़ी वाड़ी उनको चलने को मिल जाती है, कि बढ़िया कपड़े को सिलवा दिए जाते हैं, उनको शाम का इंतजाम कर दिया जाता है। तो बहुत लोग घूमेंगे बहुत पार्टी के लिए। उनका एक ही मकसद है कि हमें अपना घर नहीं बनाना, गरीब का और पिछड़े का और दलित का अपना घर नहीं बनना चाहिए। और जब तक हमारा घर नहीं बनेगा तो दूसरा कोई हमें कब तक अपने घर में रखेगा? दूसरे का महल हमारे काम नहीं आएगा। अगर हमारे पास झोपड़ी है तो झोपड़ी ही हमारे काम है, और इस झोपड़ी को भी हम महल बना देंगे। कुछ सीमेंट बालू आप इकट्ठा करेंगे, कुछ मैं इकट्ठा करूंगा, और ये झोपड़ी भी एक दिन महल बन जाएगी, जिसके साथ आप करेंगे और हमारे तरह के
दूसरे का जो आप बड़ी बड़ी पार्टी देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी बड़ी पार्टी है, बड़ा बड़ा कार्यालय है, बड़े बड़े तामझाम है, क्या वो आपके काम आ जाएंगे? वो आपके काम तो नहीं है। आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, साइकिल है, तो बड़ी गाड़ी देख करके खुश चाहे जितना हो जाइए, लेकिन आपके काम तो मोटरसाइकिल और साइकिल ही है। जो हमारे पास जो है, हमें उसी संसाधन से प्रचार करना है। दूसरी का गाड़ी देख करके हमें इंसल्ट नहीं फील करना है। चुनाव के मौके पर हमारे बहुत सारे साथी सोचते हैं कि हमारा भी बढ़िया कार्यालय होता, रोज खाना बनता होता, दारू वारू मिलती होती, अच्छी अच्छी गाड़ी होती चुनाव के लिए। अरे भाई कहाँ से लाओ? अगर आप गरीब और कमजोर का किसान के मजदूर के बेटे को लड़ाओगे, जिसने दुख तकलीफ सही है, वही जीत के जाएगा, वही तो आपके लिए काम करेगा। और अगर गरीब को लड़ाओगे तो कहाँ से लाएगा बड़ी बड़ी गाड़ी? कहाँ से सबको खाना खिलाएगा? अगर हम मोटरसाइकिल में, एक विधानसभा में अगर हम 50 मोटरसाइकिल में प्रचार करें, तो 50 मोटरसाइकिल को 100 डिब्बे में फेंक करें। और अगर हम रोज अपने घर में खाना खाते हैं, तो क्या 1 महीने 15 दिन और हम घर में खाना नहीं खाते? अगर चुनाव लड़ने वाला खिलाएगा तभी हम चुनाव प्रचार करेंगे। अगर हम अपने घर में खाना खा लें और अपनी मोटरसाइकिल से प्रचार कर लें, तो जन अधिकार पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे कहते हैं मोटरसाइकिल चलने में इंसल्ट लगती है, बदनामी लगती है। जब हम अपने बीवी बच्चे को लेकर के मोटरसाइकिल में जाते हैं, रोज टहलते हैं, तो इंसल्ट नहीं होती है, तो तकलीफ नहीं होती है। बाजार जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो इंसल्ट नहीं होती है। और जब चुनाव प्रचार करेंगे, जो हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारी सबकी लड़ाई है, उसमें आपको इंसल्ट लगती है। इंसल्ट नहीं लगना है, गर्व से प्रचार करना है। किसी के बल पर नहीं कर रहे, किसी का खाके नहीं कर रहे, अपना खाके और अपनी मोटरसाइकिल में चल। इसलिए मैं ये बात कह जा रहा हूँ कि नहीं तो चुनाव लड़ने वाला वो बेचारा कहेगा कि बीएसपी का टिकट दे दो होता है, अच्छा होता कि फिर बीएसपी से ले लेते, या समाजवादी से ले लेते, या उससे ले लेते, फिर कभी ना आपकी पार्टी बन पाएगी। अगर आपको अपनी पार्टी बनाना है और हक अधिकार लेना है, तो आपको अपने संसाधन से अपने घर में खा करके आपको प्रचार करना पड़ेगा, तभी हमें जीत मिल सकती है, तभी हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो सकता है। और नहीं तो वोट तो हमारा खरीदा ही जाता है, बिकते तो हैं हम, 2000, 500, 1000 रुपये में बेचते तो हैं अपने को। वोट लेकर के फिर वो सरकार में पहुंचते हैं, फिर उनका लड़का डॉक्टर और कलेक्टर और इंजीनियर बनता है। हमें तो मौका नहीं मिलता, हमें तो भीख मिलती है, 5 किलो 10 किलो अनाज और कॉलोनी मिलती है, और उनका बच्चा कलेक्टर बनता है। जब आप बिकोगे तो उनके बच्चों का विकास होगा, और अगर आप बिकोगे नहीं, अपने वोट का मेहनत करके अपने कैंडिडेट को जिताओगे, तो आपको और आपके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका। ये आप लोग ऐसा कभी न समझिएगा कि जो हम लोग आए हैं और राजनीति की बात कोई शौक के लिए कर रहे हैं, और कोई विकल्प नहीं है हमें और हमारे बच्चों का हक हिस्सा लेने का, किसान को उसका हक हिस्सा दिलाने का, मजदूर को उसका हक हिस्सा दिलाने का। कोई हमारे पास और रास्ता नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो हमें राजनीति में भागीदारी निभानी पड़ेगी। जिस समाज की राजनीति में भागीदारी नहीं है, वो समाज कभी नहीं आगे बढ़ सकता। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, पढ़ करके कुछ निकल जाते हैं, आप मेहनत करके, फिर हमारे बच्चे कहते हैं सोर्स नहीं, सोर्स हमारे पास नहीं। हमारा बच्चा होशियार तो था, लिखे तो था, शरीर में ठीक तो था, लेकिन सोर्स नहीं। सोर्स तो आप बनाते नहीं, सोर्स तो उसी का होता है जिसकी राजनीति में पहुंच होती है, जिसकी सरकार होती है, सत्ता होती है। और जब तक आप उसे नहीं बनाएंगे, तब तक कैसे आपकी बात बनेगी? बस यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी। आप ऐसे सर्दी के मौसम में इतने बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए, आप सभी लोगों को जिनकी गहराइयों से धन्यवाद। यहाँ के जो हमारे आयोजक साथी हैं, जो इटावा से चल करके आए टीम के साथ, हमारे यहाँ जिला कमेटी के साथी,
हमारे यहाँ राजयोगी सत्यकाश जी, हमारे विनाश जी सचिव विकास के प्रभारी हैं, हमारे और बहुत सारे साथियों ने मेहनत की। आप सब लोगों का जिसका नाम लिया या नहीं लिया, सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय महासचिव रजनीश साहब जी, हमारे वर्मा जी और बहुत सारे साथियों ने मैनपुरी के, एकता के, फिरोजाबाद के और आस पास के